हाँ चलो इधर देखो बाबू, चैप्टर कौन सा? चैप्टर है 8। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बार बार पढ़ा रहे हैं ऑसिलेशंस। अच्छा, तुम लोग एक इमेजिन कर रहे हो, एक छोटा सा इमेजिनेशन इधर देखो करो। यू गाइस आर वेरी लकी कि तुम लोग ऑसिलेशंस 7 लेक्चर पढ़े हो अभी तक, 8वां है। तुम लोग 7 लेक्चर में ऑलमोस्ट जेई के और नीट के न्यूमेरिकल्स बना पा रहे हो, गलत या सही? और खुद से। कहाँ से बाबू? तुम्हारे पास फॉर्मूला कुछ तुमको समझ में भी आने लगा है, कुछ कुछ फॉर्मूला तुमको याद भी है, हाँ या ना? सारा का डेरिवेशन लगभग हो गया है। स्प्रिंग का समझ गए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, हाँ या ना? कैसे मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है ये समझ गए हो। कहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होता है, कहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है ये समझ गए हो, गलत या सही है? जब तुम लोग इतना सब कुछ समझ गए हो, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, 4 क्वेश्चन आएगा, चारों बना दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तुम सोचो 4 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर, एक नंबर पर जेई में 1 लाख रैंक तक इधर उधर होता है। तुम सोचो कि 16 नंबर तुम सही कर लोगे तो मे भी कोई तुम्हारे दोस्त चारों का चारों गलत कर दें और तुम चारों का चारों सही कर दो, तो तुम्हारा दोस्त 10 लाख के बाहर रहेगा और तुम 1 लाख के अंदर रहोगे, केवल ये चैप्टर पढ़ने से। समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ। और ये मतलब हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा भाग्य है कि तुम लोग इतना अच्छा कर पा रहे हो। हर साल इतने बच्चे अच्छे नहीं कर पाते हैं। चलिए आज हम कुछ अच्छा अच्छा चीज़ और बता देंगे और तुम लोग को आज याद भी होगा, छोटा छोटा चीज़ भी बताएंगे। ध्यान से सुनो। ऑसिलेशंस में हम पढ़ क्या रहे हैं बाबू? क्या पढ़ रहे हैं? याद है ना? हम सिर्फ एक इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, देखते हैं किसको किसको। x इक्वल टू ए साइन प्लस 5। हम पूछना चाहते हैं कि यहां पे पोजीशन पे क्या डिपेंड करता है? 5। फिर से बोलो तो, कहां से शुरू हो रहा है वो कौन डिपेंड होगा? फिर से बोलो, है पीछे। मास के चपनी, द्रव्यमान के चपनी कहां से चला था? मीन से चला था, एक्सट्रीम से, दाहिने से कि बाएं से? कची पर निर्भर करी? चल बताओ, 5 अगर 0 है इसका मतलब क्या है? क्या बात है। तो हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल फॉर मीन पोजीशन, फिर से बोलो तो, ब्रैकेट में लिख देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। क्या लिख देते हैं? हम देखते हैं कि तुमको आता है कि नहीं। चलो x बराबर क्या है बाबू? a साइन ओमेगा टी। बस बंद कर दें, प्लस 0 लिखने की क्या जरूरत है, हाँ या ना? यहां तक समझ में आ रहा है बाबू? ये क्या था? इक्वेशन ऑफ, फिर से बोलो तो, इक्वेशन किसका था? x वर्सेस क्या बाबू? टाइम। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। वर्सेस का मतलब बनाम, x का मतलब विस्थापन और t का मतलब समय। कितना आसान है, हाँ या ना? कभी सोचे हो कि क्या हम इस इक्वेशन को, डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, यहां पे क्या है और यहां पे क्या है, हम वेलोसिटी टाइम लिख सकते हैं क्या? कर सकते हैं। एक्सेलरेशन टाइम लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। आज वही लिखने जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले सुनो, हम जानते क्या हैं? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का क्या समीकरण जानते हैं ना? आज हम जानना चाहते हैं कि वेग और समय के बीच का समीकरण क्या होगा। दूसरा चीज जानेंगे, त्वरण और समय के बीच का समीकरण क्या होगा। 2 चीज जानने वाले हैं। रेडी हैं आप लोग? कौन कौन रेडी है, हाथ उठाओ। किसको किसको कंटेंट समझ में आ रहा है? आज क्या पढ़ने वाले हैं बताओ। हम यहां पे भी होगा और इधर क्या होगा? टी होगा। और एक और चीज पढ़ेंगे, यहां पे क्या होगा और यहां पे क्या होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा बताओ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? ए, अरे बोलो ना। कहे कि साइन का मान कितना होगा सबसे ज्यादा? 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? a। हम तो जानते ही हैं सबसे ज्यादा विस्थापन SHM में कितना होता है? a नहीं तो माइनस a। ये ना होता है? बुझा रहा है क्या? नहीं ना समझ में आया? हम एक और समीकरण निकालने जा रहे हैं v का। अब हमको बताओ तुम लोग, हमारे पास x दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हम कैसे वेलोसिटी निकालें? कुछ करते हैं जिसका नाम डिफरेंशिएशन होता है। याद आ रहा है? dx/dt को भी लिखते हैं, हाँ या ना? भूल गए क्या? अरे ds/dt याद आ रहा है?
इसको क्या बोलते थे? भी। अरे विस्थापन बटा समय को वेलोसिटी बोलते थे, हाँ या ना? भुला गया? और आज भुला भी गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम एक चीज तुम लोग को बताने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक। और तुम लोग ये बेसिक को घेर लेना, मतलब तुम्हारे हर जीवन में उपयोग होने वाला है। चलो हम लिखते हैं बेसिक कंसेप्ट्स। भूल गए होंगे बहुत लोग, हम जानते हैं। ऑफ क्या बाबू? बोलो सब लोग। डिफरेंशिएशन। हम एक दो चीज बस इसमें दो तीन चीज दिखाएंगे और देखेंगे तुमको याद है कि नहीं याद है। पहला चीज बाबू, डी बाई डी टी ऑफ, अच्छा चलो हटाओ, इंग कॉस थीटा के डिफरेंशिएशन। फिर से बोलो तो क्या चीज बाबू? आंसर आवेला माइनस साइन थीटा। याद करो सब लोग। किसको किसको याद है? कॉस थीटा के डिफरेंशिएशन माइनस। अच्छा कोई पूछ दे साइन थीटा के डिफरेंशिएशन, बोलो सब लोग एकदम आराम से। क्या होता है बाबू? इतना बुझा रहा है? ये दो चीज हो गया। और एक तीसरा चीज हम तुम लोग से पूछते हैं, तुम लोग को यूं याद होगा, हम बताए हैं पहले भी। देखना एकदम सुलझा हुआ ढंग से पढ़ोगे, बवाल करोगे। अगर थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी दिमाग में रख लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। गारंटी दे रहे हैं, इतना जितना हम चीज बता रहे हैं ना, उस पर 2 गो जेई 2 गो नीट खत्म करके तभी घर भेजेंगे, मेरा वादा है। लेकिन बस आपका क्या चाहिए? साथ। बीच में बात मत करना। एक चीज दिखाते हैं, एक का नाम होता है बाबू चेन रूल। बोलो तो सब लोग। और ये सब 12th क्लास में तुम आओगे ना, सब पर क्वेश्चन है मैथ्स में। लेकिन जो बायो वाले हैं उनके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं, रट लो, 11th क्लास है। देखो जैसे एक आदमी आता है बोलता है साइन 3 थीटा, बोलो तो सब लोग, का डिफरेंशिएशन करो। अच्छा डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं, देखो एजन लिखते हैं डी और एन थीटा है ना, तो यहां पे लिख दो थीटा। क्या लिख दो? ये डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब भाई रिंच है। डिफरेंशिएशन का क्या है बाबू? रिंच। फिर से कौन रिंच है बाबू? डी बाई डी थीटा। समझ में आता? अगर एजन टी रही तो एजन का लिखते डी बाई डी टी। समझ में आता? ये रिंच है, ये बतावे लगी क्या होता है? डिफरेंशिएशन। अब देखना इस चेन रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चेन रूल कहता है साइन का क्या होता है बाबू? कॉस। क्या होता है? थीटा की जगह पे क्या है? 3 थीटा। लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सोचो 3 थीटा यहां पे दिख रहा तुम लोगों को? किसको किसको दिख रहा? 3 थीटा के बगल में, जो थीटा के बगल में क्या है? 3 है ना? 3 कांस्टेंट है। बिना मतलब बिना कुछ सोचे हुए आप लोग हाई 3 को आगे भी लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? समझ में किसको किसको आ रहा है? यहां पे क्या था? 1 थीटा था, 1 आगे है लेकिन लिखे नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन 3 है तो लिखना जरूरी है कि नहीं? इसी को बोलते हैं कौन रूल? चेन रूल। अब तुम लोग हमको बता दो, ये हमारा चौथा है, पांचवा तुम लोग बताओगे। देखते हैं कि चेन रूल तुमको समझ में आया कि नहीं। पांचवा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। देखते हैं कौन बताता है, कौन बताएगा? देखो पहले तो लिख देंगे कॉस का क्या होता है बाबू? माइनस साइन। थीटा की जगह पे ओमेगा टी है, ओमेगा टी लिख दिए। यहां पे बताओ टी के बगल में क्या है? तो बाबू माइनस मिटाओ, ओमेगा लिखो और उसके आगे क्या लगा दो? किसको किसको समझ में आ रहा है? बुझाता? चलो एक छठा हमको बता दोगे तो तुम लोग हो गया खत्म चेन रूल पूरा। डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। कौन बताएगा? चलो हटाओ, ओमेगा आगे ओमेगा भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? चलो हम देखते हैं बाबू। ओमेगा कांस्टेंट है ना, उसको तो सबसे पहले क्या निकाल लो? बाहर। क्या निकाल लो? अब साइन ओमेगा टी का क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी लिख लो। अब ओमेगा टी में से क्या बाहर निकलना चाहिए? ओमेगा। तो 2 बार ओमेगा आ गया तो क्या हो जाएगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। किसको किसको समझ में आ रहा? कुछ नहीं था, पहले से एगो ओमेगा था, एगो अंदर से आया है, तो कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर। किसको किसको समझ में आ गया? आ रहा है? यही होता है छोटा मोटा चेन रूल। इतना आ जाएगा पूरा एसएचएम समाप्त हो जाएगा। अब हम चाहेंगे तो आप लोग पूरा फिर से छापो। फिर से बोलो तो पूरा फिर से छापो। रोज रोज छापोगे मजा आएगा। सवाल भी बनेगा। अभी तुम लोग रोज रोज काहे नहीं आती है जी? कौन सब तुम लोग बताओ तो? 40 आदमी है, आइल कितना भाई? 1 2 3 माने 4 20 आदमी। क्यों? वाइस हो हाई देखा तेरा बेंच खाली। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया।
देखा बोतल से जा थेथर आदमी। बाबू हई उतार लो और हई तो पक्का लिख लेना। यहीं से ना हम आज शुरू करने वाले हैं। आज ग्राफ व्राफ सब बनाएंगे, छोटा मोटा चीजें जानेंगे। आज का लेक्चर होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट। बाबू ऊपर चैप्टर के नाम लिख ले बनी में कथी खराबी बा। स्टार्टिंग पॉइंट फाई का मान कितना रख दिए हैं हम बाबू? यहां पे फाई का मान 0 रखे। तुम लोग को पता है कि फाई कैसे रखा जाता है। रोज एक को कंसेप्ट ऐड करेंगे। कल हम लोग हाउ वाला ऐड किए, कितना दूरी कितना विस्थापन चलेगा। आज हम लोग हाई ऐड कर ले रहे हैं। अपना जीवन हम लोग बना ले रहे हैं। मात्र 6 से 7 लेक्चर में पूरा चैप्टर आपको कंठस्थ हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। अब वो पढ़ लोगे तो 12th का पहला चैप्टर 100 में 100। 12th का पहला चैप्टर वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो में चार्ज रही, इनमें द्रव्यमान रही। बवाल करना है। और उसके बाद अंतिम में पढ़ेंगे रोटेशन। हमको लग रहा है कि जनवरी से पहले तक ही समाप्त हो जाए आप लोग। और सब लोग को हम बताए थे, रिक्वेस्ट किए थे कि 3 से 4 एक बार कोशिश करना आने का। हम खाली क्या बनवाएंगे? न्यूमेरिकल बैठा के दे देंगे। 4 गो न्यूमेरिकल बनाइए, फिर हम बना देंगे, आप लोग चल जाइएगा घर। रोज 4 गो 5 गो न्यूमेरिकल बनेगा ना तो लेवल बढ़ते जाएगा। हमारे सर बोलते थे, अमित गुप्ता सर एगो थे, बोलते थे कि रोज मेरे साथ बैठ के 4 गो सवाल बना लो, वो 40 के बराबर है, कंसेप्ट मिलेगा। काइनेमेटिक्स वगैरह, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद क्या है? हो गया इधर। चलो अब आ जाओ सारे लोग, बेसिक कंसेप्ट लिख लो। सब लोग रट लेना। 4 गो चीजें रटने। आज बहुत कम लोग हैं लेकिन मजा आ रहा है। जितने लोग हैं वो पढ़ने वाले हैं। क्लास जो छोड़ देलक वो एक एक फेर में रही कि वीडियो आ जाए, ऐसे हम भेज देंगे वीडियो। आसी आई है, आसी आराम आराम से लिखना है। बाबू डिफरेंशिएशन का हिंदी क्या होता है? कौन बताएगा? सोनी के किंग पता ही हम पढ़े नहीं का कही। वाह, अभी हम एक लड़का से सवाल पूछेंगे, बता देगा तो समझेंगे क्लास तेज है। पूछे? अरे पूछे। अदिति खड़ा हो गया, बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है? ए होता है एक्सेलरेशन। किसको किसको पता है? हाथ उठाओ। ए मैक्स कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। पढ़ के आया करो। कोचिंग का मतलब ये नहीं होता है। टेस्ट होने वाला है, याद रखना। आज रात में भी हो सकता है, नहीं तो कल क्लास में भी हो सकता है, चाहे परसों भी हो सकता है। सरप्राइजे रही। सब लोग ला बता दें पहले ही से खाली हो जाएंगे सब। 10 गो लिखा है सर, आज टेस्ट है ना। हम बिहारी दिलवा से भोला भाला, यूपी के भैया हमसे ना बोलत भाला। हमरा के मत बुझिए हो, का बुझल तू। ए नेपाल लेकिन साफ बर्बाद हो गया। उफ। सारा चीज कौन नेपाल के पड़ोसी है? हाथ उठाओ तो। किसके किसके घर से बगल से ना? वाह, तो नहीं के अच्छा
बगले में जराता अतन के खुद बड़ा सन। सोचना है जैसे 40 किलोमीटर बीरगंज बा, बीरगंज में बहुत कुछ जला देला सन, हेथौड़ा में बहुत कुछ जला देला सन, हम मोतिहारी के लोग मस्त पढ़ाता। ये ना होता है, देश देश अलग देश है और जेनजी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं बाबू? जिसमें आप भी आते हैं हम भी आते ही हैं। जेनजी का मतलब जानते हो क्या होता है ना? 1995 से लेके 2010 तक के जो बच्चे हैं वो क्या हैं? जेन जी। फिर से बोलो तो तुम लोग भी हो, मैं भी हूं, अनफॉर्चुनेटली मैं भी हूं। तो जेनजी जो है मतलब सबसे व्यस्क जेनजी हम ही हैं और सबसे नया जेनजी तुम ही लोग हो। थोथुर हो गई बड़ा सन, का हो गई बड़ा सन, मने बुझात नहीं कि अपने देश के संपत्ति बर्बाद करने से क्या फायदा। हाँ करो प्रोटेस्ट लेकिन जलाओ मत यार। तुम्हारा टाटा का शोरूम जला दिए हो, बताओ। रतन टाटा हमारे देश के कितने अच्छे व्यक्तियों में से थे, उनका शोरूम जल रहा है तो हमारे देश पे सांपे ना लूटेगा? हम लोगों को तो योगी जी जाइए तो ठंडा जाइए। चला बहुत अच्छा, यहां तक समझ गए हो ना? रेडी हो? चलो हेडिंग आज का डालो, मोस्ट फेमस हेडिंग क्या होने वाला है जानते हो? इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू क्या बाबू? टाइम। हिंदी लिख लेकर देख ले, बीबीआई टॉपिक है। भी आई कौन कौन लिख लिया? हिंदी लिखा था। वेग का समय के सापेक्ष समीकरण, वेग का समय के सापेक्ष समीकरण। आज वो क्लास में मजा नहीं आ रहा है ना? आज लग रहा है कि में गीत उत होना चाहिए, आज कुछ अलग चीज होना चाहिए था, हाँ या ना? रोज पढ़ाई होता अच्छा नहीं लगा, बात सही कहना कि ना? तो आज थोड़ा सा एक्टिंग नाच उच कुछ तो हो, बात सही बोलने का। अरे मेरा क्लास है, हम कुछ करे क्या? हमको पढ़ाने से मतलब है, मेरे हमारे स्टूडेंट सब अच्छे हैं, हाँ या ना? तो हम लोग को आज कुछ करना चाहिए था। कौन कौन है रेडी? हाथ उठाओ तो। जे रेडी नहीं खे तनी मुंह दिखावा सन, पढ़नियार लेगा याद है नहीं खे लोग, ये लोग रेडी नहीं खे। चला वो लोग भरोसा करा तो नहीं लिख लेगा सन, ऐस करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? हाँ चलिए चलो, हिंदी है। वेग का समीकरण समय के सापेक्ष। इधर आओ, इधर इधर बाबू, बाबू एज वी नो दैट, बाबू भी बराबर क्या होता है? इके के जानता है, हाथ उठाओ। भी बराबर क्या होता है बाबू? dx बाई, ये बुझात नहीं के तो नहीं के केकरा केकरा बुझाता है? हाथ उठाओ। भी बराबर क्या होता है? dx बाई, ये रंगत काहे नहीं करे? रंग खत्म हो गई का? रंग छोड़ा दन, हाई जाना था धनु, ऊपर विस्थापन नीचे समय, ये हम पहले से जानते हैं, करने जा रहे हैं। चलिए दिया हुआ है, गिवन दैट, ओए लेगा है ना ताकत रासन, दिया हुआ है x बराबर क्या है? फाई लिखने की जरूरत, हम मान लेते हैं कि यहां से शुरू हो रहा है, मीन पोजीशन से, कोई दिक्कत तो नहीं है, बुझाता नू? चलो अब बताओ सन, तो v बराबर क्या होगा? dx बाई, बुझाता नू? तो v बराबर है जान डी लिखी, है जान dt लिखी, x के मान चढ़ा दी, क्या बाबू? ए साइन, बुझाता
केकरा केकरा बुझा गई हई लाइन, हई लाइन कथी बुझी लग में हई वाला एक्स के मान चढ़ा देनी, हाँ या ना। एमे बताओ सन कांस्टेंट ए बाकी ना, ए तो कांस्टेंट है ना, 2 5 6 ये ना बोला, ए के कहाँ निकालनी बोला सर ना। बस बाबू बस इतना ही जान रखो, बाहर निकाल देना है। कहाँ निकाल देना बाहर। अब यहाँ पे डी और यहाँ पे क्या है डेट, और ये क्या है बाबू ओमेगा टी। अब हम जिससे पूछेंगे वो बता देगा, इसका उत्तर कौन बताएगा, हाथ उठाओ। हेकर डिफरेंशिएशन क्या बताए, साइन के क्या बोला हो, भुला के लसन गधेड़ा। चलो आओ है ने, एक सेकेंड यहाँ पे क्या है ए, एक सेकेंड रुक, ए पहले से है, एक सेकेंड यहाँ पे क्या होगा ओमेगा। अब ओमेगा एगो बाहर, गलत या सही हो, पक्का बोल, नहीं कहूँ बुझात, केकरा केकरा बुझाता, हाथ रो बुझाता, पक्का बोल हसन। तो बाबू भी का इक्वेशन आ गया, टिक 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 टिक, क्या आया है ए ओमेगा। अच्छा तो नहीं बताओ सन, कॉस के सबसे ज्यादा मान कितना हो सकता है, वेलोसिटी मैक्सिमम कितना हो, ये ओमेगा होला कि ना हो, ना होला, ए रूट अंडर ए सॉरी ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के मान 0 रखो, रूट अंडर ए स्क्वायर के क्या होला ए ओमेगा ए नु आई। देख तो ओमेगा ए आवता कि ना, अरे बोल ना, यहीं से मैक्सिमम वेलोसिटी देख सकते हो कि नहीं, नहीं देख सकते हो क्या, किसको किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठा, नहीं ना आया, केकरा केकरा आयल, हाथ उठा। अरे समीकरण हो, केकरा केकरा याद हो गई, अगर x के समीकरण हई होई तो v के समीकरण हई होई, केकरा केकरा बुझाता, हाथ उठा, नानू बुझाई अभी तो, पक्का बोलना। अच्छा एक बात तुम लोग बताओ बाबू, ये तो होता ही है, इतना हमको रट लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, रॉन्ग चढ़ा ना, अच्छा ठीक मत चढ़ो बाबू। v बराबर ए ओमेगा लिख दें बाबू, कॉस को हम लिख सकते हैं साइन, एक सेकंड रुक तो, ओमेगा टी थीटा साइन थीटा प्लस 90 कितना होता है, कॉस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाइए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव बोला कि निगेटिव बोला, पॉजिटिव बोला, जे पहले हुए जानी क्या कि मैथ्स में पढ़ेगा, क्या में पढ़ेगा, साइन थीटा प्लस 90 का होला कॉस थीटा ना होला का, केकरा केकरा बुझाता, हाथ उठो। तब मैं कह के प्लस 90 डिग्री नहीं लिख सकत, अरे बोलना नहीं लिख सकत का, अरे बोलना बाबू, हैकर मान कौसे होला, है 90 डिग्री है पाई बाई 2, है पूरा को क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो ये दोनों हो सकता है, हाँ या ना यार। तो देख हम एक साइन में लिख देनी, कोई दिक्कत तो नहीं खे। अच्छा एक सेकेंड देखना, शुरू कहां से किए थे, साइन ओमेगा टी से, ए ओमेगा सॉरी ए साइन ओमेगा टी, बाबू आया कहां पे है ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस, एक सेकेंड अंतर साइन में देखना, अंतर किसका है, किसका अंतर है, तो लोग बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का फेज डिफरेंस, बोलो तो स्टेप से 90 डिग्री का होता है, कितना डिग्री का होता है, केंगा तो नहीं बुझा 90 डिग्री का होता है, नहीं क्या बुझा, हई 90 डिग्री पीछे बा सॉरी हई आहे में 90 डिग्री आगे, केकरा केकरा बुझाता है, नहीं बुझा, नहीं बुझाया अभी तक। कोई पूछ दे कि वेग और विस्थापन के बीच का फेज मतलब कलांतर, इसको हिंदी बोलते हैं कला, लिखवाएंगे कलांतर, क्या होता है बाबू, कला जोड़ अंतर को बोलते हैं कलांतर, और हिंदी होता है फेज डिफरेंस, क्या होता है बाबू, नानू बुझाइल, इसको इसमें कितना डिग्री का फर्क आता है, कितना डिग्री बाबू, नहीं ना बुझा रहा है तुम लोगों, कितना डिग्री, काहे कि यहां पे क्या आया है और यहां पे क्या है, जीरो है ना, इधर प्लस जीरो, यहां पे प्लस, यानी डिग्री का कितना फर्क है, 90 डिग्री, नहीं ना बुझा रहा है, पक्का बोला सन। तो यहां से हम एगो लिख सकते हैं, एगो स्टेटमेंट, दी डिस्प्लेसमेंट, बोलो सब लोग, एंड वेलोसिटी हैविंग क्या, बहुत बढ़िया, फेज डिफरेंस
ऑफ कितना डिग्री? ऑफ 90। केकरा केकरा बुझा गया? ये क्वेश्चन है जेई का, नहीं बुझाया? पक्का बोल, कितना डिग्री का फर्क है बाबू? अच्छा मैथ्स थोड़ा बहुत आना चाहिए कि नहीं? अरे मैथ्स नहीं आएगा तो हाँ है ना, कोई दिक्कत? बवाल कराएंगे, मैथ्स 0 आता है आपको, कोई दिक्कत नहीं, कहे कि हमको मैथ्स आता है, आपको सिखा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। केकरा केकरा बुझावे लाई लाइन बाबू, उतना देर से एक क्वेश्चन समझावे ला हम इतना चीज लिखनी है। अगर तो उनके मैथ्स आवत रहित नु तो डायरेक्ट हई लाइन लिखती, लेकिन तुम लोग को मैथ्स नहीं आता है, इसलिए हमने पहले डिफरेंशिएशन का बेसिक दिया, हाँ या ना? अरे बोलना। फिर ट्रिग्नोमेट्री हल्का बताया, हाँ या ना? उसके बाद डिफरेंशिएशन करके उत्तर निकाल के तब ये लाइन लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है? हर चीज का डेरिवेशन करके ही पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत? अरे बोलना। तो इसको छापो, एक लाइन लिख लो, हो गया ही खत्म। घबराइए सन मत, इस सब नोट्स में छापत रहो सन, उम्मीद रखना कि हर चीज से कहो सवाल आने वाला है। मेरे होते हुए मेरे स्टूडेंट्स का फिजिक्स में नंबर कम नहीं आएगा। पिछले साल एक लड़का था, उसका 90 परसेंटाइल आया फिजिक्स में, 28 केमिस्ट्री, 34 बायोलॉजी। फिजिक्स में जॉन एग्जाम देवेला 90 से पार। हमारे हॉस्टल का एक लड़का है, उसका नाम है कौन गिरी हो, तारा रूममेट है सूरज गिरी, उसका भाई है शिवम गिरी, और सब सब्जेक्ट में 13 परसेंटाइल, 28 परसेंटाइल, फिजिक्स में 87 परसेंटाइल। चंदेश्वर के गांव के, बात सही बा कहा? अलग लेवल पढ़ावे नहीं, नोट से आई सारा क्वेश्चन, बोर्ड होए तो, जेई होए तो, नीट होए तो, खाली लिखते चलना, सब नोट तुम्हारा बवाल होना चाहिए। ये रंगा काहे नहीं रहा है आज, कौन नजरिया दे लख जाता? पहले रंगाता था, ओ अच्छा समझ गया, ये जरूर कोनो मंत्र मार लेवा, हुन टून ठड़ाक रंग खत्म फड़ाक, ये ना बोले था। हुम फुड़ुक फड़ाक आ नंबर गए, सॉरी नंबर का नहीं, रंग गए फड़ाक। चलो लिख लेता, निकल के हटाइए दे, बुझाता नु? अगर दम बा, का बा? फिर से बोलो सन, दम बा तो एगो ग्राफ बनी आ खेला हुई, का होगा? खेला होबा। गाना गा दें? गाना सुनना चाहते हो? बहुत दिन गाना हो गया है। किसी रोज उनसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन तेरे साथ होगी, मगर कब न जाने, गला खराब है, ये बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मैं इनाया मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू। गला देख, हम पढ़ावत पढ़ावत खराब हो जाला। मचल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। ओ ब्लैक डू डू डू, छोड़ दी, कोरिया वाला गाना गाई, पहले ही लिखा था। हिंदी वाला, विस्थापन तथा वेग के बीच का कलांतर, विस्थापन तथा वेग के बीच का कलांतर
हमारा गीत रहने दीजिए। ठीक ठीक ठीक। अभी सौरभ मिश्रा कभी गाया नहीं। मैंने तू जाना था कि हम गाएं। चट देना मार दे खींच के तमाचा। हिंदी लिखो। विस्थापन और वेग के बीच का कालांतर 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। बाबू बनावे क्या जाता नहीं हो? क्या बनावे जाता नहीं? बोलो। ठीक है, हम किसका किसका ग्राफ बना रहे हैं तुम लोगों को पता होगा। एक्स वर्सेस टी बनाए कहबो सन आवेला हमरा। बताओ सन का होई? स्ट्रेट लाइन। साइन के ग्राफ हो रे घोंचू। एक्स बराबर का होला हो? ए कौन टी? एजन टी बा एने का बा? इलिप्टिकल कची के होला? भी वर्सेस एक्स के। हाँ या ना? ये बताओ तो केकर के ग्राफ हो? हेने टाइम बा हेने का बा? एक्स। अब देखो सन सबसे ज्यादा वैल्यू कितना चाहिए? ए। अरे हाँ या ना? साइन के ग्राफ बनाओ तो नहीं देखा सन। हाँ या ना? ये किसका ग्राफ बनाए? बोलो ना। साइन का। बाबू सबसे ज्यादा वैल्यू साइन का कितना जा सकता है? ए। और सबसे कम वैल्यू केकरा केकरा बुझा रहा है? ये किसका किसका ग्राफ है? अभियो ना बुझल वो? कहां से शुरू भइल बा? मीन पोजीशन से। अरे जीरो समय पे बा कहां? जीरो पर। कहां हो गई स्टार्ट? बोलना रे। बोला सन। कौन पोजीशन? मीन पोजीशन बीच में होला कि कहीं एने ओने होला? अच्छा एक्स बराबर जीरो होला नु मीन तो जीरो से शुरू भइल जाता कहां? अरे काले पेपर सवाल बनवैले रहनी भुला गेला सन। हई कितना डिग्री है? देख तन साइन 90 के मान रखा तन तो कितना हो जाई? ए हो जाई। एक्स बराबर ए आहे ने आवा कितना डिग्री बा? 180 हई। अरे कितना डिग्री है? हई कितना? हई कितना? अभियो ना बुझाइल गधेड़ा नालायक। चलो उतारो तो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। अरे ये सब कॉपी में लिखत रहा था ना भी बनाए नया नया खेला। तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं है। पैसा लेके आया है कि नहीं? अरे तुम पैसा जमा कर दिया? क्यों? अच्छा कब करना है बाबू? मुहूर्त बताओ। प्रदोष का पक्ष होना चाहिए। शुक्ल पक्ष में चंद्रग्रहण के समीप आने पे पृथ्वी के समाप्ति होने से जस्ट 1 सेकंड पहले पैसा जमा कर देंगे। तुम पैसों के करे में क्या रे? रे अभी देवसन तो EMI चुका है। बहुत कुछ किए हैं भाई। हाँ ये एगो तो घड़ी धोखा में किन लेनी EMI चुका हुआ नहीं। सब चीज हम लोने पे है हैं सब। तोरा क्या बुझाता? तुम लोग पैसा नहीं देगा तो बाबू लोन नहीं चुका पाएंगे। याद रखिएगा आज थर्सडे है ना। मंडे से जिसका 1 रुपया भी बचा होगा आई विल नॉट अलाउ हिम टू अटेंड द क्लास। क्योंकि जो पैसे दे दिए उनके साथ बेईमानी हम नहीं कर सकते। काहे कि मेरे पास रिवीजन 3 बजे से बहुत कुछ कराना बचा हुआ है। टेस्ट वगैरह जो पैसा देंगे वहीं पढ़ेंगे। बेकार काला भीड़ बढ़ाना करेंगे नहीं। करूँगा लेकिन ऑनलाइन क्लास लूँगा। टाइमिंग वही ना। हाई केकरा बुझा गेलो? बुझाता शर्म नहीं केनु आवत? बना देबो तो नहीं करा। अरे बोल ना। अब बताओ इन्हें है ना। ये तो 1 नंबर ग्राफ था। सब लोग 1 नंबर चढ़ा लो। दूसरा नंबर ग्राफ भी वर्सेस बोलो सब। भी वर्सेस किसका ग्राफ बनाने जा रहा? ठीक है। ए भी का इक्वेशन का बाओ? ए ओमेगा नहीं बुझात। साइन के ग्राफ बनी की कॉस के। अब कॉस के ग्राफ तो नहीं आवेला ना। मैथ पढ़ लेने का केकरा के ग्राफ हाथ रह दो। कॉस के ग्राफ
एक दू हमरे छात्र, तीन चार पाँच छ, अरे बेहाया सन तो के मैथ नहीं कर पड़ा सन, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई, कॉस साइन के ग्राफ ने क्या हुआ। चलो बताओ पीछे से 95-96% लोग, परसेंट वाले लोग खड़ा हो, कॉस के ग्राफ बताओ, कद ना वेला तो बढ़िया। ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ा देलक मास्टर, इसीलिए मोतियारी से हमारा नफरत हो जाता। छोड़ दे मैं एक दिन मोतियारी के, इतना नफरत मत कराओ मोतियारी से कि बच्चा तेज है, आवत नहीं के मोतियारी में। हाई भी आई का बाबू, अब सुन, साइन के ग्राफ कहां से स्टार्ट होला, जीरो से। कॉस के ग्राफ जीरो से ना स्टार्ट होला, कॉस जीरो कितना होला, 1, यानी 1 से स्टार्ट हुई है। समझ में आवत है, ये कची के ग्राफ बोल के सुनाई ना बाबू, कची के बुझात हवा। अब बताओ, हाई ग्राफ था भी का, भी इक्वल टू क्या था बाबू, ए ओमेगा कॉस ओमेगा डी, है ना था। टाइम जीरो पे कॉस 0 1 होता है ना, कितना वैल्यू आएगा बोलना, मतलब जीरो समय पे इसका मान कितना होने जा रहा है, बोला सर ना। और नीचे कहां तक जाएगा, इकोची के ग्राफ बननी है, भी वर्सेस नहीं कर बुझात बाबू, ग्राफे पे सवाले बा जेई और नीट में, काहे कि लोग के बुझाला कि लड़का तेज हो। छाप मैथ हम पढ़ावत रहनी तो लड़का सन आके पढ़ लेते, बेसिक मैथ तो नहीं के ना, सब लोग बेसिक मैथ तो ये सब हम कर ले रहनी। एड शुगर टू कॉफी, क्वाड्रेंट, कितना डिग्री कौन कौन, हम तो बुझाते 720-30 डिग्री तक लिखवा दिले बानी। एक लाइन परवा के कौन की एगो में एगो लाइन पूरा पार, क्योंकि हम ही को ना पता होगा कि फिजिक्स में किसका उपयोग है। मैथ्स पढ़ते क्यों है, फिजिक्स के लिए बस। मैथ्स अलग से आइडेंटिटी नहीं है, मैथ्स इज ओनली मींट फॉर फिजिक्स। अगर मैथ्स को लोग पढ़ता है तो उसको फिजिक्स से बनाने के लिए पढ़ा जाता है। और केमिस्ट्री का एगो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लॉगरिथमिक में यूज होता है बस। मैथ्स ना तो दुकान में जो तो जोड़ घटाओ गुना भागा के अलावा कुछ करे के बा ना, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लॉस हो गई। सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ओकरा अलावा मैथ में कुछ जाने के नहीं खे। डेली लाइफ ला इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेटिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सीक्वेंस सीरीज, सब के प्रयोग होला फिजिक्स में। फिजिक्स केवल मैथ्स के आधार पे। लोग कहता है अगर फिजिक्स किंग है तो मैथमेटिक्स क्वीन है, अगर राजा है फिजिक्स तो रानी मैथ्स है, और राजा रानी हम ही संभालते हैं, याद रखिएगा बाबू। वही बुझानू गईल ग्राफ, केकरा बुझाता, हाथ उठाओ बुझाता। अच्छा ठीक बा, अगर दम बता हो बता दस। अब अभी क्लास में आप लोग को बनाना है, हेडिंग डालिए सब लोग, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अभी हम कॉपी चेक करें, पीछे वाला पेज पे बनावल स्टार्ट करें लोग ना, एक तो हेडिंग डालना आगे, वो हम लिखवाएं। पीछे के पेज पे अभी दें 5 मिनट के समय, 11:15 में क्लास छोड़ेंगे, 5 मिनट का समय देंगे। हाँ बनवाएंगे का इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस कॉन्ट्रा टाइम। बाबू हम लोग को एज वी नो दैट, सब लोग याद रखना, ए बराबर होता है dv बाई dt। हाँ याद रखिए लोगन, काम बन जाए। पीछे वाले पेज पे सब लोग एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिख के दिखाओ, हम अभी बताइए बानी। अगर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आ गई तो समझिए सन तेज बड़ा सन। अरे भी अब के निकलनी है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, हाँ या ना, रखा सन डिफ्रेंशिएट करो साइन ओमेगा टी। हाँ किसका हो गया, हाँ थोड़ा तुम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन
ओमेगा टी आंसर आएगा। नहीं ना आ रहा है तुम लोग? वी का इक्वेशन रखो ना, भी रखो। भी कितना आया? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हाँ वेरी गुड। हम्म। हो गया। आंसर आना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। नहीं ना आया है? अब नहीं आया था ये देख, ए बराबर डी बाई डी टी। भी कितना बाओ? ए ओमेगा क्या कॉस क्या ओमेगा टी। हाँ या ना बाबू? अब हम क्या करते नहीं, ए बराबर सब लोग देखा धन, ए ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकाल ली, साइन के कॉस के क्या वाला माइनस क्या साइन ओमेगा टी। ओमेगा फिर बाहर आई गुना हो जाए ओमेगा। ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर क्या बाबू साइन कौन टी। अब जानी देख के हमरा के बताओ लोगों ने, ए लड़की अदिति, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? बोल ना, जाते नहीं के। साइन कॉस के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सबसे उच्चतम मान कितना हो सकता? तो एक कितना मान हो सकता? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? माइनस। ये पहले से जानता रहा कि अभी जान ला? दो तरफ से साबित कहीं कि ना? हाँ या ना? नानू बुझाता गधेड़ा नालायक सब बोलता नहीं है सब। एकदम मैक्सिमम वैल्यू सुनते हैं कि नहीं कि बुझाता बाप रे बाप पहाड़ टूट गई। ये मैक्सिमम वैल्यू का ये पहाड़े हो का? मैक्सिमम माने कुछ था उच्चतम मान। उच्चतम मान कब होला? साइन के उच्चतम मान 1 और न्यूनतम मान -1। बाबू है ना? ए हाँ बाबू लोगन बुझाता। अब इन्हें एक बात सुनिए, सब लोग सुनेगा। एक बात बताओ बाबू, हई इसका कोई पूछ दे हमसे क्या बाबू? ग्राफ क्या पूछ दे बाबू? यहां पे क्या है और यहां पे बाबू है ना? सुनते रहिए सन। जीरो रखबा सन, टाइम जीरो तो है तो जीरो हो जाए। बोलना ग्राफ कहां से शुरू हुई? नानू बुझाता ग्राफ कहां से शुरू हुई? जीरो। अब एक सेकेंड, सबसे उच्चतम वैल्यू कितना हुई? 1। 1 पे कितना आई? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस में होता कि प्लस में होता? पक्का ना? अरे प्लस वाला का ग्राफ हेंगा बनत रहे तो माइनस वाला का ग्राफ हेंगा बनी रे। बोलना नानू बुझाए। केकरा केकरा बुझाता? हाथ उठा। ग्राफ बुझाता पक्का? बोल दो सन। नानू बुझाइल पक्का? 100% गारंटी बा? बस 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 लिख ला। मेरा काम आज का हो गया। एकदम प्रेम प्रेम से। हाई ग्राफ ग्राफ ऑफ ए वर्सेस एक्स, सर ए वर्सेस टी, और ये ग्राफ नंबर 3 था। आज का कॉपी आपका ग्राफों से और समीकरणों से भरा हुआ है। घर जाके इसको कम से कम 20 बार पढ़ना होगा, याद करना होगा, सारी चीज आपके समक्ष होना चाहिए, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। बाबू पलटता कब है? कितना डिग्री के फेज डिफरेंस से पलट जाता है? हाँ वेरी गुड। देख एक्स कहां से रलक ग्राफ? ऊपर से। अरे हाँ या ना? और एक अच्छी से बा नीचे से पलट गई बा कि ना हो? तो एक के कॉल पलट जाए नु तो 180 डिग्री के फेज डिफरेंस बा। कितना डिग्री के? नानू बुझाइल? केकरा केकरा बुझाता? चल हम सिखावत सब लिखवा देते। नहीं घबरा लोगन मत, नया नया चीज हो, इनमें घबराए के कथी बा? भगवान के दियल सब कुछ हो। आराम से इसको लिखो ना, एक दिन में कुछ नहीं ना होता है जी। आज कंटेंट दे रहे हैं, फिर कल इस पर न्यूमेरिकल बनेगा, और रोज रोज थोड़ा थोड़ा एडअप करना होगा। और सुन ले, कठिन चीज पढ़ने से ही आदमी अलग डिफाइन होता है, परिभाषित होता है।
दो गुने दो चार होता है तुमको, और एगो बाहर रोड पे घसीट घसीट के पैर चल रहा है एगो आदमी, एकदम लसरा रहा, भीख मांग रहा, ओकरो पता बा दो गुने दो चार होला। तो तोरा में ओकरा में फर्क का रहो। तुमको कठिन चीज जानना होगा, तब तुम पैसा कमाओगे। अगर इजी चीज में ही मतलब जानी सन्नू केमिस्ट्री, बाप रे बड़ा आसान लगेला पढ़े रे, आसान पढ़े पैदा भइल बड़ा कि टफ पढ़ेला, टफ। तुम टफ चीज पढ़ के ही परिभाषित होगे। अच्छा, आईएएस निकालना आसान है कि प्यून निकालना आसान है? आईएएस निकालना आसान है, प्यून निकालना आसान। कहे कि प्यून आज प्यूनो कठिन है बतौनीला, आईएएस वाला सन लाई जी भाई ला कि प्यून में थोड़ा हल्का चीज पूछता है, आईएएस में पूरा छठा से लेके 12वां तक के एसएसटी पूछ देवेला। अब कठिन बाऊ तो कठिन बा तो बहुत कम लोग आईएएस यूपीएससी निकालेला। कठिन चीज कम लोग होते हैं, इजी चीज बहुत ज्यादा लोग होता है। तुम लोग अगर नीचे के डोमेन में जाते जाओगे ना, एसएससी सीजीएल उसके नीचे नीचे बढ़ते बढ़ते दरोगा में जाओ ना, रोज दौड़े लगा था गांधी मैदान में, कहना आईएएस वाला दौड़ लगा था, कहे कि लोग जाना था कठिन बा। डॉक्टर बनने का दौड़, जानते हो लोग कहता था कि 18 लाख लोग एग्जाम दिया है डॉक्टरी का, सही मायने में मात्र 60,000 लोग डॉक्टर का पढ़ के एग्जाम देता है। 40,000 लोग आईआईटी का एग्जाम देता है सही मायने में पढ़ के। सोच के देख, जब पढ़ा रहता है वो 18 लाख में से 60 है, मतलब सोचना 17 लाख ही हट गई। तुम लोग सही मायने में पढ़ के जाओ, वादा करते हैं गांव का लड़का ही कुछ करता है। खाली भरोसा रखना कि रोज जाके घर पे पढ़ना, पढ़ने से होता है। हाउ लेकर कैसे समझ में आवता, सब लेकर के आवता, तोनी के भी आई, घबरा सब मत, मैथ्स वीक बा, कुछ आवेला ना, हम बानी नू। हर दिन तुम लोग को ब्रशअप कर रहे हैं, एक पौधा लगाए हैं, रोज पानी डालने का काम मेरा है। हम तुमको नॉरिश करेंगे, पौधा से पेड़ बनाएंगे, वादा है। लेकिन आप लोग रोज आइए और बस पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत तो यहां तक तो नहीं है। आज कितना ग्राफ पढ़े हैं, कितना समीकरण पढ़े हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो ना, बस सिंपल चीज है, 3 गो ग्राफ 3 गो समीकरण रट के आ जाना है, कोई दिक्कत तो बुझा रहा है? चलो एगो चीज लिख के चले जाओ, हो गया, आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। आज हो सकता है कि सवाल नहीं बना पाए, कल बनेगा। यहां देखना, यहां देखना, ओए इधर एक्स का ग्राफ क्या था जी? अरे बोलना ए साइन कौन था? ये नु समीकरण था। भी का क्या है? ए ओमेगा आए। अच्छा, ए का क्या है? पक्का बोला था नहीं? 3 गो बा रटे में क्या दिक्कत? रट ले बसान, केकरा केकरा बुझाता है हाथ उठो। अब सुन, कोई पूछा था है ना साक, अगर एक्स साइन में बा, फिर से बोल तो ए कची में हुई, कची में हुई, हाई ए कची में हुई कॉस में। अगर एक्स साइन में बा तो ए कची में हुई, बुझात नहीं के कहा। सुन, हे जा से हे जा, सब लोग हम ये फोटो याद कर लेना, जीवन भर काम आएगा। 12th क्लास 11th क्लास, यहां से यहां कितना डिग्री का फेज डिफरेंस है? कितना डिग्री? अब सुन, हिया से हिया है ना दोन, फेज डिफरेंस कितना के बा? केकरा केकरा बुझाता हाथ उठाओ। और एक और नया कंटेंट दे रहे हैं, हिया से हिया केकरा केकरा लोग था, एहू जान कितना बा? 90। कितना बा बाबू? देख, भी से ए कितना बा? काहे कि कॉस के में आ गई बा, कितने में आ गया? बुझाता नानू बुझाई? अरे 90 नहीं तो लिख सकते हो कितना डिग्री? 270 डिग्री। घबराना नहीं है, हम दोनों तरफ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों चल सकते हैं। तुम्हारे पास जो भी ऑप्शन होगा लगा देना। यहाँ पे अप्रोप्रिएट लोग बोलता है कितना डिग्री? 270। तुम 90 भी मानो, हम जानते हैं कहीं कहीं क्वेश्चन आएगा। ए और भी में फेज डिफरेंस कितना है? एक्स और भी में, अरे भी एक्स और ए में नानू बुझाई? केकरा केकरा बुझाता? अब वही भी आई बा, फोटो बना ला लोगन, जीवन तो नहीं के तर गए। पर कम से कम 10 गो क्वेश्चन बा जेई में, बवाले करवा लोगन। 10 क्वेश्चंस इन जेई आज लिख देनी, बयान बनवा दे मुंह पे, सारा चीज मुंह पे हुई। फेज डिफरेंस का हिंदी कलांतर होता है, रोज घर पे पढ़ के आओ। हम बोल रहे हैं ना, आज तुमको पानी डाले हैं पौधा में, कल दिखाएंगे कि फल कैसा मिलता है।
आज नहीं खे आयल ओकरा बुझाई। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा बैच खड़ा है मेरा।